रेशियो निकालना है। वाई एक्सिस मतलब हमारा वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, वो अब डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। वाई एक्सिस पे हमको ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू हमेशा जीरो आएगा, x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। तो ये जो वाई एक्सिस है एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वह लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है पॉइंट्स 5, एंड -1, -4। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट भी हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पोर्ट्रे कर लेते हैं। दो पॉइंट्स हमारे पास है 5, -6 एंड -1, -4, वो हम लिख लेंगे। ये जो लाइन है उसको वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रहा है एट सर्टन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमको निकालना है, और रेशियो भी हम पहले डिनोट कर लेंगे। पॉइंट ए ऑफ 5, -6 को x, y1 से, तो हमको x1 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू -6 मिल जाएगा। b ऑफ x2, y2 से हम डिनोट कर लेंगे b ऑफ -1, -4 को, तो x2 इज इक्वल टू -1 एंड y2 इज इक्वल टू -4 मिल जाएगा। एंड y एक्सिस डिवाइड कर रहा है ab को इन रेशियो m1:m2। अब हमें क्या पता है y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहता है एंड y जो है वो y ही रहेगा, तो p ऑफ 0, y हमको देखने को मिल रहा है ऑन y एक्सिस, और वो लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2 को। तो जो हमारे पास वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमें तो पता है कि m1:m2 का वैल्यू हमें x कोऑर्डिनेट के हिसाब से भी मिल सकता है एंड y कोऑर्डिनेट के। तो यहाँ पे p ऑफ x कोऑर्डिनेट 0 हमको दिया हुआ है, तो हम x कोऑर्डिनेट के हिसाब से लेंगे। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया हमने, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो p ऑफ 0, y इज इक्वल टू हमें m1 इंटू -1 प्लस m2 इंटू 5 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 प्लस y2 हमारा क्या है -4 प्लस m2 इंटू -6 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू क्योंकि पता है तो हम सिर्फ वही x का कोऑर्डिनेट ही कंसिडर करेंगे। तो अंदर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये हमको मिल जाएगा। तो हमें 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू -4m1 -6m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये हमको मिल गया। अब जो पहला इक्वेशन है हम उसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि उसमें x की वैल्यू हमें पता है। तो m1 प्लस m2 जो डिनोमिनेटर में है राइट साइड में, पहले इक्वेशन में लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2 हमको मिलेगा, यानी m1 इज इक्वल टू m1 लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल टू 5m2, यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5:1। ये हमारा रेशियो हो गया, यानी m1:m2 हमको क्या मिल रहा है 5:1, और यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। ये रेशियो को हम इस्तेमाल करेंगे 2 में, और y की भी वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट भी हमको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो y इज इक्वल टू इक्वेशन 2 में डालेंगे वैल्यू, तो -4 इंटू 5 -6 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 -6 अपॉन 6 इज इक्वल टू -26/6 इज इक्वल टू -13/3। ये हमको मिल गया y की वैल्यू।